मस्तिष्क को देखते हैं तो हमारे पूर्व के जो पाप गंगा स्नान से नष्ट हो गए, उसका मुख देखने से वो पाप पुनः उजागर हो जाएंगे। ये सोच लो आप। बिना तिलक के कोई व्यक्ति घूम रहा है और आपने उसको देख लिया, तो आप जो जो पाप अपने तीर्थ जाकर के और प्रायश्चित करके नष्ट कर चुके हो, वो सारे पाप आपके पुनः उजागर होने लग जाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो उससे दूर जाओ, या तो उसको देखो मत, विचार करो। अब ये बात किसको बताएं? अब अपना कल्याण नहीं भैया, कम से कम दूसरे के कल्याण के लिए तिलक लगाओ। अब हम क्या करें? कई लोग आते हैं, उनके माथे पर तिलक ही नहीं है, उनको देखें कैसे? देखना तो पड़ेगा। इसलिए मैंने आपसे प्रार्थना की थी, चाहे एक बिंदी ही सही। वैसे तो शास्त्रों में आज्ञा है 12 उंगली का तिलक होना चाहिए, 12 उंगली, यहां से लेकर के यहां तक खूब बढ़िया तिलक विलक लगा करके रहो। 12 नहीं तो फिर अष्टांगुल, 8 उंगली का तिलक लगाओ। 8 नहीं तो 4 उंगली का, नहीं तो 2 उंगली का, नहीं तो 1 उंगली का, नहीं तो श्री लगाओ, कुछ भी लगाओ। सूना माथा नहीं रहना चाहिए। इसके बड़े हमारे शास्त्रीय विधान हैं। हमारे यहां प्राचीन काल में ऋषि महामुनि, वो उनसे जब कोई मिलने आता था तो वो मिलते नहीं थे, और कोई मिलते भी थे तो देखते थे तिलक नहीं है तो नीची नजर करके ही बात करते थे, देखेंगे ही नहीं, और फिर उसको संकेत करते, भैया कुछ माथे पे कुछ धारण किया करो। भाई जैसे सौभाग्यवती नारी बिना सिंदूर के उसकी शोभा नहीं है, ऐसे हम वैष्णव हैं, हम सनातनी हैं, हम लोगों की भी तिलक से ही शोभा है। तिलक लगाओ जरूर। तो मैं निवेदन क्या कर रहा था, पद से बचना चाहिए वैष्णवों को। ज्यादा पद की इच्छा मत रखो, ज्यादा सम्मान की इच्छा मत रखो। ठाकुर जी अति सम्मान उसको देते हैं जिसको खुद से दूर करते हैं। लेकिन बात बात पर कोई व्यक्ति अपने पद से भ्रष्ट हो जाए, बार बार कोई चलता चलता गिर जाए, बार बार कितने भी प्रयास करने पर असफल हो जाए, तो निश्चित मानना ठाकुर जी के समीप है। भले ही संसार इसको अपने समीप नहीं कर पा रहा, लेकिन ये ठाकुर जी के समीप है। अब विश्वास मानिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामायण की रचना की ना, मानस की रचना की, हमारे भारत के उस समय के तथाकथित विद्वानों ने उस राम चरित्र मानस को स्वीकार नहीं किया था। सब लोगों ने कहा, बोले ये कोई भाषा है? ना कोई भाषा, ना कोई शब्द, ना कोई लय, ये कैसे ग्रामीण क्षेत्र की भाषा में रचना कर दी। कितने लोगों ने विरोध किया गोस्वामी तुलसीदास जी का। लेकिन आज हजारों, लाखों, करोड़ों हिंदू भाई बहनों की जीविका का साधन वही गोस्वामी तुलसीदास जी की राम कथा है, वही मानस है। आज हजारों करोड़ों लोग हनुमान चालीसा के बल पर जीवित बैठे हैं। किसने रचना की? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। लेकिन जब गोस्वामी तुलसीदास जी थे तब किसी ने स्वीकार नहीं किया, जब वो चले गए तब सबने स्वीकार किया। और सबकी तो छोड़ो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो अपनी मानस ले जाकर के काशी विश्वनाथ भगवान को प्रदान कर दी, देवादिदेव महादेव को दे दी। बोले महाराज संसार स्वीकार करे ना करे, मैं तो बस आपसे ये जानना चाहता हूं, मैंने किसी को रिझाने के लिए मानस नहीं लिखी। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैंने अपने सुख के लिए इसकी रचना की है। मैं ये नहीं चाहता कि संसार इसको पढ़े, लेकिन मैं बस ये जानना चाहता हूं, मैंने जो लिखा, मुझे जो प्रेरणा हुई, वो सत्य है कि नहीं। और इसका प्रमाण केवल आप मुझे दे सकते हो। रात्रि में मानस जाकर के रखी थी काशी विश्वनाथ के पास। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही मंगला आरती में जाकर के देखा, मानस को खोल करके देखा, तो गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी रामचरित्र मानस पर स्वयं महादेव ने हस्ताक्षर किया, सत्यम शिवम सुंदरम। हे गोस्वामी जी, आपने जो लिखा है वो सत्यम, सत्य है। आपने जो लिखा है शिवम, शिवम का मतलब होता है कल्याणकारी, सबका कल्याण करेगा।
और आपने जो कुछ भी लिखा है अति सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ये सत्यम शिवम सुंदरम कोई कीर्तन नहीं है, कोई गाना भजन नहीं है, ये महादेव के हस्ताक्षर हैं रामचरितमानस के ऊपर। तो ठाकुर जी का जो होता है ना, उसको यश ज्यादा मिलता नहीं है, मिलेगा तो वो स्वीकार करेगा नहीं, ये बात निश्चित है। लेकिन कोई केवल यश के लिए ही जी रहा है और यश में ही जी रहा है, समझो ठाकुर जी से दूरी है इसकी। इस प्रकार भगवान ने इंद्र को समझाया, भैया ज्यादा अपनी पद की इष्णा मत किया करो, अभिमान मत किया करो, थोड़ा अहम शून्य होकर के रहो। भगवान ने इंद्र को समझाया। इंद्र को समझाने के बाद में फिर गायों ने भगवान का नामकरण किया गोविंद। एकादशी व्रत की कथा बताई गई और तत्पश्चात यहां पर फिर भगवान की रास बिहार की कथा प्रारंभ हुई। ठाकुर जी के रास बिहार का प्रसंग फिर आगे सुनाया गया। रास बिहार में हम लोग प्रवेश करें उससे पूर्व एक बार हरिनाम संकीर्तन करते हुए थोड़ा मन वाणी को सब लोग पवित्र करो। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। आओ। ऐसे नहीं, करताल बजा के गाना है, भाव से। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। एक ताल ऐसे। तो
ब्रजराज दुलारे। दास की बिनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे। दास की बिनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे। दास की बिनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आश यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। आखिर आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। क्या है? हमारी एक ही आशा है नाथ, एक ही आखिरी विनती है, और वो क्या है? एक बार हृदय से लगा लो, एक बार हृदय से लगा लो। हाँ, एक बार हृदय से लगा लो, एक बार हृदय से लगा लो। ओ मेरे प्रियतम। हाँ, एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण। प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा रमण। मेरो 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 राधा रमण, प्यारो राधा रमण। हे मेरो राधा रमण, प्यारो राधा रमण। श्री राधा बस ये विश्वास बंधुओं सदा हृदय में धारण करो, ठाकुर जी हमारे हैं और हम ठाकुर जी के हैं, बस। लेकिन इस संबंध को पूर्णतया निभाओ भी। कई लोग केवल मानते हैं कि ठाकुर जी हमारे हैं, बट इस बात को स्वीकार अपने प्रैक्टिकल में नहीं कर पाते। हर स्थिति में यह दृढ़ विश्वास रहे, जो कुछ भी हो रहा है या जो भी होगा, या जो भी हुआ है, सब में ठाकुर जी ने कृपा की है, ठाकुर जी मेरे संग हैं, कुछ भी मेरा अनहित नहीं होगा। ये विश्वास क्रिया में लाओ कि ठाकुर जी हमारे हैं। अब आगे बंधुओं भागवत का बड़ा गूढ़ विषय आ रहा है, जिसको हम कहते हैं रास पंचाध्यायी।
सब लोगों से हमारी प्रार्थना, अब बड़े ध्यान पूर्वक कथा में बैठिएगा। अब रास की कथा यहां पर हम कहेंगे। रास किसे कहते हैं, पहले तो इस बात को आप लोग स्पष्ट करो। रास का नाम सुनते ही हमारे हृदय में एक भावना आ जाती है, हम लोग नृत्य को रास समझते हैं, नाच गाने को रास की उपमा देते हैं। लेकिन रास का मतलब नृत्य नहीं होता, नाच गाना नहीं होता है।